कैसे देखें जो कल घटना? ये तो होना ही था। ये तो जो जब शुरुआत हुई थी ना, तो हमने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर सामने आ रही है। इन्होंने जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी एक दल का नेतृत्व संभालता है, उनको ये अरेस्ट करेंगे। अभी देखो, उन्होंने कविता को कर लिया, पहले हेमंत सोरेन को करा, अब केजरीवाल जी को कर लिया, अब राघव चड्ढा की बारी है हाँ। और उसके अगर नीतीश कुमार जी अगर इनके साथ दोबारा नहीं जाते तो हो सकता है कि वहाँ भी कुछ ऐसा होता। और इन्होंने महाराष्ट्र में कई लोगों को अरेस्ट किया ऐसा, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये तो इनकी राजनीति है, ये तो साफ जाहिर है। और अगर कोर्ट्स चौकन्ना नहीं रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो ऐसा चलता रहेगा। अभी भी मैं कहता हूँ पिक्चर अभी बाकी है। जब अरेस्ट हुआ तो आपने एक ट्वीट भी किया, आपने कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ईडी इज द मोस्ट ओबीडिएंट सन। आप काफ़ी टाइम से ये मैंने सुबह एक और किया है और ट्वीट का है कि जो इस सरकार की जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना, डी फैक्टो, वो ईडी है और साथ में मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट भी है। तो ईडी शुड बी गिवन द खिताब ऑफ एमओएस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। से बात कर लेते हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी नेशन वाइड प्रोटेस्ट का डिसाइड किया है और इनवाइट किया है इंडिया ब्लॉक के लीडर्स को ज्वाइन करने के लिए। इंडिया ब्लॉक के लिए अभी आपके हिसाब से क्या एडवाइस? नहीं, मैं क्यों किसी को एडवाइस दूँ? तो इंडिया अलायंस को खुद तय करना है क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो शुरुआत से कह रहा हूँ ये बात कि अलायंस को इकट्ठा होकर इसकी खिलाफत करनी चाहिए। और जिस तरह से तानाशाही चल रही है और दुरुपयोग हो रहा है, और इस केस में है क्या? कुछ भी नहीं, ज़ीरो केस है। क्योंकि आप एक गवाह बुला लो, पहली स्टेटमेंट वो कहता है कि मुझे साहब कुछ नहीं मालूम, दूसरी स्टेटमेंट में कुछ कहा कि हाँ थोड़ा सा ये मुझे मालूम है, फिर तीसरी स्टेटमेंट होती है, फिर चौथी स्टेटमेंट होती है, फिर पांचवी स्टेटमेंट में कहता है कि हाँ साहब मुझे इन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे पैसे पहुंचा दो, ठीक है। फिर वो अप्रूवर बन जाता है, उसको बेल भी पहले मिल जाती है, फिर अप्रूवर बन जाता है। ऐसे दिनेश अरोड़ा, मंगुंता, ये सभी लोग ऐसे ही अप्रूवर बने। गवाही तो सिर्फ अप्रूवर्स की है और सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों ने कहा है कि अप्रूवर की गवाही ऐसे मानी नहीं जाती जब तक कोई ठोस सबूत साथ में नहीं हो। तो साथ में तो वैसा भी कोई सबूत नहीं है। और ये भी सारी सेक्शन 50 PMLA की स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें कुछ है तो कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने दिखाना है, देश की जनता को दिखाना है कि हम कितने स्वच्छ हैं। हालांकि ये मतलब कि जिनको इनको अरेस्ट करना चाहिए था उनसे तो इन्होंने बॉन्ड ले लिए। अब तो स्कीम भी खत्म हो गई, अब तो बॉन्ड भी नहीं इनको कोई दे सकता, ठीक है ना। तो ये सब ये तमाशा है, इस देश का लोकतंत्र का तमाशा हो गया।